दोस्तों, सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा, वह सुपर गर्म प्लाज्मा का गोला जो हमें गर्मी और ऊर्जा देता है, और यह एक टिकटॉक बम भी है जो कि बाद में एक लाल जायंट बनेगा। फिर वह एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा जो कि एक मर रहा तारा होता है जो अगले कई अरब सालों तक ठंडा होगा। दोस्तों, बेशक जब यह सब होगा तब तक हम सब मर जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आप सोच सकते हैं कि आपके सामने सूरज फट गया तो कैसा होगा? ऐसे ही एक नाम है सुपरनोवा। आपको लगता होगा कि सूर्य फट जाने पर यह दुनिया का सबसे शानदार आतिशबाजी दिखाई देगा, लेकिन हकीकतन आप शायद कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि सूरज धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और अगर यह बहुत दूर लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा बचने का। और धरती को सुपरनोवा से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज कल फट गया तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हवा का तेज धमाका पूरा धरती को नष्ट करने में काफी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सूरज की तरफ मुख करने वाला भाग तुरंत उबल जाएगा। भाग्यशाली दूसरा आधा उस समय सूरज के वर्तमान तापमान से 15 गुना गर्मई और हमेशा के लिए अंधेरा महसूस करेगा, और सूरज की भारी गुरुत्वाकर्षण के बिना धरती शायद अंतरिक्ष में उड़ने लगती। ऐसा भी कुछ चांस है कि हमारा ग्रह किसी दूसरे तारे के साथ जोड़ सकता है जो हमारे सूरज के समान प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब यह होगा तब तक हम सब मर जाएंगे। अगर हमें पहले ही पता होता कि सूरज कल फटेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक खुद को बचा सकते हैं। यदि हमें उस समय तक अपने आप को संभालने के लिए रिसोर्स मिल गए तो धमाके के 1 हफ्ते के बाद धरती के ऊपर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। 1 साल के अंदर तापमान -73 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस पॉइंट पर समुद्रों में ऊपर से नीचे तक बर्फ जम जाएगी। 1000 साल के अंदर धरती के वायुमंडल फ्रीज हो जाएगा और गिर जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर बचे हुए कुछ भी कॉस्मिक किरणों और भूमंडल प्रहारों के सामने खुला रहेगा। आशा है कि उस समय तक हमें अपना नया घर मिल जाएगा। अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज फट जाए, यह सब एक रात में नहीं होगा। जब सूरज मरना शुरू करेगा तो यह एक लंबी, धीरे धीरे और कठिन प्रक्रिया होगी जो अरबों वर्षों में होगा। सूरज गर्म और तेज होता जाएगा और वह बढ़ता जाएगा। इस दौरान वह अपनी बाहरी परातों को आकाशगंगा में खोता जाएगा, जिससे दूसरे तारे और ग्रह उत्पन्न होंगे। उसी तरह से जैसे बिग बैंग से पृथ्वी उत्पन्न हुई, शायद नया जीवन उत्पन्न हो। और क्या आप एक और धरती के बारे में सोच सकते हैं? एक नई मानव जाति। यह मुश्किल है कहना कि हमारी आकाशगंगा किस रूप में दिखेगी अरबों वर्षों बाद, और यह भी मुश्किल है कि हमारा सूर्यमंडल बिना कैसे दिखेगा। लेकिन एक दिन बहुत बहुत दूर भविष्य में सूरज बड़ा होगा, फिर वह श्रृंखला बनेगा, शायद अपने जगह को ले लेने के लिए किसी नए तारे के लिए जगह छोड़ जाएगा। और अगर किसी चमत्कार से मानव जीवन उस समय भी मौजूद है तो कहाँ रहेंगे हम? क्या आप अपने वंशजों को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जन्म लेने का सोच सकते हैं? इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय।